नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM। मैं हूं आपके साथ सिमरन। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने एनडीए की मोदी सरकार और बीजेपी पर जमकर हमला बोला था। बीजेपी और मोदी राहुल के उन हमलों से नहीं उबर पाई है। सदन में राहुल के दावों का मोदी के पास कोई जवाब नहीं था और सदन में मोदी, अमित शाह समेत सारे मंत्री विधायक बैठे राहुल को सुन रहे थे। वहीं राहुल गांधी के तीखे हमलों ने मोदी को इतना बेचैन कर दिया कि अपनी नाकामी को छुपाने के लिए बीच में बोलने के लिए खड़े हुए, लेकिन राहुल गांधी का सामना नहीं कर पाए और फिर अपनी सीट पर बैठ गए। आपको बता दें, राहुल गांधी के बाद मंगलवार को राष्ट्रपति के भाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर सपा के नेता सदन अखिलेश यादव की बारी थी और उन्होंने अग्निवीर, ईवीएम, अयोध्या, अर्थव्यवस्था से लेकर हर आमजन के मुद्दे पर सत्तारूढ़ बीजेपी सरकार पर तीखा प्रहार किया और उन्होंने अपने भाषण में कविताओं और शायरियों का भी प्रयोग करते हुए बीजेपी पर शब्दों के तीर छोड़े। वहीं उनके भाषण को सुनकर बीच बीच में भाजपा के नेता तिलमिलाते हुए भी दिखाई दिए। बता दें, बीजेपी ने राहुल के हिंदुओं को हिंसक वाले बयान पर कांग्रेस पर हमला जारी रखा। बता दें कि 10 साल में कभी सहयोगियों को घास न डालने वाली बीजेपी ने शाम को सदन में पीएम के जवाब से पहले एनडीए की बैठक करके रणनीति भी बनाई, जिसको लेकर सपा प्रमुख ने कहा कि जो लोग चुनाव को अपनी तरह से मोड़ते हैं, मैं उनसे कहना चाहता हूं कि इस चुनाव के परिणाम में तोड़ने वाली राजनीति की हार हुई है, वहीं जोड़ने वाली राजनीति की जीत हुई है। आपको बता दें कि लोकसभा की कार्यवाही एक बार फिर मंगलवार को शुरू हुई। केंद्रीय एजेंसियों के दुरुपयोग, नीट और अग्निपथ जैसे मुद्दों को लेकर विपक्ष ने सरकार को घेरा। इस दौरान दोनों सदनों में जमकर हंगामा हुआ। लोकसभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण के लिए धन्यवाद प्रस्ताव पर बोलते हुए उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और सपा सांसद अखिलेश यादव ने ये कहा कि सरकार अर्थव्यवस्था पर आंकड़े छुपा रही है। अखिलेश यादव ने पहले लोकसभा स्पीकर ओम बिरला को बोलने का मौका देने पर धन्यवाद दिया और उन्होंने कहा कि सबसे पहले उन सभी मतदाताओं को धन्यवाद देना चाहता हूं जिन्होंने लोकतंत्र को एक तंत्र बनाने से रोका। चुनाव के समय ऐसा कहा कि 400 पार पर समझदार जनता को फिर से धन्यवाद। उन्होंने कहा कि आवाम ने तोड़ दिया हुकूमत का गुमार, दरबार तो लगा है मगर बड़ा गमगीन बेनूर है और पहली बार ऐसा लग रहा है कि हारी हुई सरकार विराजमान है। जनता कह रही है कि चलने वाली नहीं है, वो गिरने वाली सरकार है, क्योंकि ऊपर से जुड़ा कोई तार नहीं है, नीचे कोई आधार नहीं है, अधर में जो लटकी है वो तो कोई सरकार नहीं। इस चुनाव में पूरे इंडिया गठबंधन की जीत हुई है और ये इंडिया गठबंधन की सकारात्मक जीत हुई है। 2024 का परिणाम हम इंडिया वालों के लिए जिम्मेदारी से भरा पैमान भी है। हम ये भी कहें कि 15 अगस्त 1947 अगर आज़ादी का दिन था तो 4 जून 2024 देश के लिए सांप्रदायिक राजनीति से आज़ादी का दिन रहा। सबसे अच्छी बात है कि सांप्रदायिक राजनीति की हार हो गई। वहीं अखिलेश ने कहा कि सरकार कहने को तो कहती है कि ये 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था बन गई है, मगर सरकार क्यों छिपा रही है कि अगर वो सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है तो हमारे देश की प्रति व्यक्ति आय किस स्थान पर पहुंची है। हमने देखा कि अगर दिल्ली सरकार ने कहा होगा 5 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था बनेगी तो यहाँ से पीएम ने चुनकर आती है, तो वहाँ की प्रदेश सरकार कह रही है कि हम 1 ट्रिलियन डॉलर अर्थव्यवस्था बना लेंगे। अगर उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था को 1 ट्रिलियन डॉलर बनना है तो 35% की ग्रोथ चाहिए। मुझे नहीं लगता है कि इतनी ग्रोथ हो पाएगी। और उन्होंने कहा कि जो लोग चुनाव को अपनी तरह से मोड़ते हैं, मैं उनसे कहना चाहता हूं कि इस चुनाव के परिणाम में तोड़ने वाली राजनीति की हार हुई है। इस चुनाव के परिणाम में तोड़ने वाली राजनीति की हार हुई है, वहीं जोड़ने वाली राजनीति की जीत हुई है। इस चुनाव में धन, छल, बल की नकारात्मक राजनीति की शिकस्त हुई है। ये चुनाव सकारात्मक का दौर शुरू हुआ है। संविधान ही संजीवनी है। ये संविधान मंथन में है। संविधान रक्षकों की जीत हुई है। मैं कहना चाहता हूं कि देश किसी की निजी महत्वाकांक्षा से नहीं बल्कि जन आकांक्षा से चलेगा। मतलब अब मनमर्जी नहीं, जन मर्जी चलेगी। पहली बारिश में टपकती छत और गिर चुकी स्टेशन की दीवार बेईमानी की निशानी बन गई है। विकास का ढिंडोरा पीटने वाले इस विनाश की जिम्मेदार कौन है? रही सच्चे विकास की बात, तो हमने जो सड़कें बनाई तो उस पर हवाई जहाज उतरते हैं और यूपी की सड़कों पर नाव उतरती हैं। अगर और बारिश हुई तो नाव से ही चलना पड़ेगा। जनता को कोई सुविधा नहीं मिली है। उन्होंने कहा कि अनाथ पशु की समस्याओं से छुटकारा दिलवाने के लिए बहुत वादे किए थे, लेकिन आज तक गन्ने का भुगतान तक नहीं दिया गया। अब तो वचन देने वाले लोगों को भी याद नहीं है, इसलिए जनता का इस सरकार पर से विश्वास उठ गया है। नीट पेपर लीक पर बोलते हुए अखिलेश यादव ने कहा कि पिछले 10 सालों की उपलब्धि बस इतनी रही है कि शिक्षा परीक्षा माफिया का जन्म हुआ। यूपी में सारे पेपर लीक हुए हैं, यहाँ तक कि अन्य राज्यों में भी ऐसा ही हुआ। नीट का पेपर भी लीक हुआ। अब सवाल उठता है कि आखिरकार सारे पेपर लीक कैसे हो रहे हैं? सच्चाई ये है कि सरकार नौकरी नहीं देना चाहती है, इसीलिए ऐसा करा रही है। सरकार आशा का प्रतीक होना चाहिए, ना कि निराशा का।
उन्होंने आगे कहा कि सरकार पीछे की बात न करके आगे की बात करे, जनता किसी के बहकावे में नहीं आएगी। सपा सांसद ने कहा कि एक और जीत हुई है, अयोध्या में हुई जीत जनता की समझ की जीत है। हम तो यही सुनते आए हैं कि होए वही जो राम रच राखा। पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने कहा कि जब मॉडल ऑफ कंडक्ट चुनाव हुआ तो सरकार काफी लोगों पर मेहरबान थी। मुझे ईवीएम पर कल भी भरोसा नहीं था और आज भी भरोसा नहीं है। मुझे 80 सीटें भी मिल जाए तब भी मैं भरोसा ही नहीं करूंगा। मैंने अपने चुनाव में कहा था कि ईवीएम से जीतकर ईवीएम को हटाने का काम करेंगे, ना कि ईवीएम का मुद्दा मरा है और ना ही खत्म होगा। जब तक ईवीएम नहीं हटेगी तब तक हम उस बात पर अडिग रहेंगे। किसी भी देश की सबसे बड़ी प्राथमिकता कोई है तो वो देश की सीमाओं की सुरक्षा है। अग्निवीर जैसी व्यवस्थाओं से वो संभव नहीं है। हम अग्निवीर की कभी स्वीकार नहीं कर सकते हैं। हम अग्निवीर को हम जब भी सत्ता में आएंगे अग्निवीर को खत्म कर देंगे। वहीं अब जब नेता प्रतिपक्ष के तौर पर राहुल गांधी के पहले भाषण की चर्चा एनडीए की बैठक से लेकर सोशल मीडिया पर हो रही है। राहुल गांधी के भाषण के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 बार खड़े हुए और बीच में बोलना चाहा। इससे पहले संभवतः ऐसा कभी नहीं देखा है। कोई सांसद बोल रहा है और इस दौरान पीएम मोदी ने अपनी सीट से खड़ा होकर कुछ कहा हो। राहुल गांधी के भाषण के दौरान केंद्र सरकार के 5 मंत्रियों ने भी अपनी सीट से खड़े होकर विरोध जताया। इन मंत्रियों में गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव, कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान और संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू हैं। राहुल गांधी के भाषण के कुछ हिस्सों को संसद की कार्यवाही से भी हटा दिया गया है। इस बारे में राहुल गांधी ने मंगलवार को कहा कि मोदी जी की दुनिया में सच्चाई हटाई जा सकती है, लेकिन हकीकत में सच्चाई को हटाया नहीं जा सकता है। जो मुझे कहना था कह दिया, वो सच्चाई है। जिनको जो आप हटाना है हटाते रहें। ऐसे में बतौर नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी का पहला भाषण कैसा रहा और क्यों बार बार सत्ता पक्ष को खड़े होकर विरोध जताना पड़ा? राहुल गांधी जब ये भाषण दे रहे थे तब उस दौरान लगातार सरकार के मंत्री और खुद प्रधानमंत्री ने भी खड़े होकर विरोध जताया। बता दें कि बीजेपी से जोड़कर हिंदू वाले राहुल गांधी के बयान पर पीएम मोदी ने कहा कि ये विषय बहुत गंभीर है। पूरे हिंदू समाज को हिंसक कहना ये गंभीर विषय है। हालांकि राहुल गांधी ने फौरन जवाब दिया कि नरेंद्र मोदी जी आप पूरा हिंदू समाज नहीं है, बीजेपी पूरा हिंदू समाज नहीं है, आरएसएस पूरा हिंदू समाज नहीं है। जब राहुल गांधी अग्निवीर योजना पर बोल रहे थे तब रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने खड़े होकर कहा कि गलत बयानी पर संसद को गुमराह करने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। बीजेपी के अंदर भय होने का दावा जब राहुल गांधी ने किया तो इसके बाद पीएम मोदी ने कहा कि लोकतंत्र और संविधान ने मुझे सिखाया है कि विपक्ष के नेता को मुझे गंभीरता से लेना चाहिए। ठीक इसी तरह राहुल गांधी ने जब किसानों के बारे में बोल रहे थे तब शिवराज सिंह चौहान ने खड़े होकर कहा कि उत्पादन की लागत पर कम से कम 50% जोड़कर एमएसपी दी जानी चाहिए और अगर नहीं दी जा रही तो ये सत्यापित करें। ये गलत बयानी कर रहे हैं। राहुल गांधी जब स्पीकर बिरला से झुककर नरेंद्र मोदी से हाथ मिलाने की बात कर रहे थे तब गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि ये आसन पर आरोप है। सदन के अंदर सरकार के कई मंत्रियों ने राहुल गांधी के भाषण का विरोध किया। सदन से बाहर एनडीए सरकार के कई मंत्री राहुल गांधी के बयान की छोटी क्लिप साझा कर रहे हैं और उन पर हिंदू विरोधी होने का आरोप भी लगा रहे हैं। हालांकि कांग्रेस के नेताओं की ओर से इसका जवाब दिया जा रहा है कि नरेंद्र मोदी, बीजेपी और आरएसएस पूरा हिंदू समाज नहीं है। जो हिंसा और नफरत फैलाता है वो हिंदू हो ही नहीं सकता है। राहुल गांधी के भाषण को जो देख रहे थे वो समझ रहे थे कि राहुल गांधी क्या कह रहे थे। राहुल ने जब हिंदुओं की बात की तो उन्होंने बीजेपी की तरफ संकेत किया, लेकिन जो अखबारों में सिर्फ बयान पढ़ेंगे वो सोच सकते हैं कि हर हिंदू को राहुल कह रहे हैं, पर टीवी पर जिसने देखा हो वो वहां मौजूद थे, उनको साफ साफ समझ में आ रहा हो कि राहुल किसकी तरफ इशारा कर रहे हैं। सत्ता पक्ष को तो समझ में नहीं आया होगा। सत्ता पक्ष इससे ध्यान भटकाना चाहती है। बीजेपी का ये पुराना खेल ही तो है। वहीं सदन में पीछे बैठे सांसद दीपेंद्र सिंह हुड्डा कहते हैं कि बीजेपी अग्निवीर योजना पर भी जब सत्ता पक्ष सत्यापित करने की बात करता है तो राहुल गांधी कहते हैं सेना सच जानती है, अग्निवीर सच जानते हैं, सत्यापित भी कर देंगे। राहुल गांधी को अपने शब्द सावधानी पूर्वक चुनने चाहिए। इस बार के चुनाव नतीजों को देखें तो लोग समझने लगे हैं कि ये लोग किस तरह धर्म का इस्तेमाल राजनीति के लिए कर रहे हैं। पर हाँ, राहुल गांधी को सोच समझ कर पेश आना चाहिए ताकि उनको गलत समझे जाने की जो संभावना है वो ना ही रहे। कांग्रेस को बीजेपी से मुकाबला करना है तो उनको आगे आकर ही लड़ना पड़ेगा, पर जो शब्दों का इस्तेमाल करें वो तैयारी के साथ करने चाहिए। जिस तरह राहुल गांधी के भाषण पर प्रतिक्रिया आई है उससे लगता है कि वो सही रास्ते पर हैं, लेकिन राहुल गांधी को अभी और तैयारी की बहुत जरूरत है। राहुल के पहले भाषण ने ही सरकार को हिला करके रख दिया है, वहीं उन्हें अपने शब्दों को और ध्यान देने की जरूरत है। अभी तक राहुल के आक्रामक तेवर का हर कोई उनको सराह रहा है। फिलहाल के इस खबर में बस इतना ही। ऐसी तमाम राजनीतिक खबरों के लिए बने रहें और देखते रहें 4PM। धन्यवाद।